दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दे। अपनी लाजवाब मुस्कुराहट से लाखों दिलों में जगह बनाने वाले विनोद मेहरा 70 और 80 के दशक के बड़े स्टार्स में से एक थे। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। भले ही वो खुद को राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन की तरह स्थापित ना कर पाए हों, मगर लड़कियों के बीच उनका स्टाइल अच्छा खासा लोकप्रिय था। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था। उन्होंने अपने अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई और एक अलग ही स्टारडम हासिल किया था। तेरी ओर उठे कोई नजरिया, मेरे प्यार से तो ये देखा न जा। विनोद मेहरा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते थे। प्रोफेशनल लाइफ की तरह विनोद मेहरा अपनी पर्सनल लाइफ में उतने ज्यादा लकी नहीं रहे। वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। विनोद मेहरा अपनी 4 पत्नियों को लेकर खूब चर्चा में रहे। हालांकि इनमें से उनकी एक ऐसी पत्नी भी रही जिसे कभी पत्नी होने का दर्जा न मिल सका। आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिए। लेकिन 4 औरतों के बीच विनोद मेहरा की जिंदगी ऐसी उलझी कि वो सिर्फ 45 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो आज हम इस वीडियो में 70 और 80 के दशक में चॉकलेटी हीरो के तौर पर पहचान बनाने वाले विनोद मेहरा की बात करेंगे, जिनकी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। नहीं सितारे टपके हैं कहकशां से। विनोद मेहरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में साल 1958 में फिल्म रागिनी से अपने करियर की शुरुआत की थी। विनोद मेहरा ने 100 से अधिक फिल्मों के लिए अभिनय किया। एक हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी एक थी रीता, जो हिट साबित हुई। इसके अलावा नागिन, जानी दुश्मन, घर, स्वर्ग नरक, कर्तव्य, साजन बिना सुहागन, जुर्माना, एक ही रास्ता, ये कैसा इंसाफ, स्वीकार किया मैंने और खुददार उनकी कुछ और प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। तब उनकी दीदी शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। इसी बीच विनोद मेहरा को भी फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। विनोद की उम्र उस वक्त मात्र 13 साल की थी जब उन्हें पहली बार फिल्म रागिनी में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभाया था और इस तरह विनोद मेहरा की फिल्मों में एंट्री हुई। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपने सहज अभिनय से सबका दिल जीत लिया और फिर बाल कलाकार के रूप में ही उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में की, जिनमें 1960 में IS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की फिल्म अंगुलीमाल शामिल थी। इसके बावजूद विनोद मेहरा का मन कभी अभिनेता बनने का नहीं हुआ। जाने जहां रूठा ना करो। साल 1965 की बात है जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर से युवा भाग ले रहे थे। इस प्रतियोगिता के विनर के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक के लिए राहें आसान हो जानी थी। ऐसे में कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया। एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और डैशिंग नौजवानों के बीच विनोद ने बाजी लगभग मार ही ली थी, लेकिन फाइनल राउंड में उन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। टैलेंट हंट के इस कॉन्टेस्ट के विजेता बने थे राजेश खन्ना, जो बाद में देश के पहले सुपरस्टार भी बने, और विनोद दूसरे नंबर पर रह गए। बहरहाल विनोद
बाल कलाकार के बाद एक युवा अभिनेता के रूप में अपना बॉलीवुड सफर 1971 में आई फिल्म एक थी रीता से शुरू किए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि उनकी दिलचस्पी हीरो बनने में नहीं थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने अपने दोस्तों की बात मानी और एक रेस्टोरेंट में जब उन्हें निर्माता निर्देशक ने फिल्म ऑफर की तो वो इस फिल्म से अपने दोस्तों के कहने पर जुड़ गए। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने तनुजा के साथ काम किया था। विनोद मेहरा की पहली फिल्म हिट साबित हुई और उन्हें कई फिल्में ऑफर हुई। उसके बाद विनोद मेहरा ने तमाम स्थापित अभिनेताओं के बीच अपनी एक अलग और सौम्य सी जगह बनाई। प्यार की ऐसी तस्वीर है तू और तो बार जो प्यार करना सिखाए। विनोद मेहरा के फिल्मी करियर की गाड़ी अब चल चुकी थी, लेकिन उनकी मां को अब अपने लाडले बेटे की शादी की चिंता होने लगी। विनोद अपनी मां से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पहला माइनर दिल का दौरा पड़ा और वो बाल बचे, लेकिन दिल की बीमारी शायद उनके सीने में घर कर चुकी थी। इसी बीच उनका दिल अपनी हीरोइन बिंदिया गोस्वामी पर आ गया। मौसम मस्ताना है, दिल दीवाना है। कुछ महीनों तक अफेयर के बाद उन्होंने बिना अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिंदिया से शादी कर ली। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे। हालांकि बाद में पहली पत्नी ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। विनोद और बिंदिया की शादी 4 सालों तक चली। दोनों का रिश्ता ठीक ही चल रहा था कि बिंदिया गोस्वामी की जिंदगी में डायरेक्टर जेपी दत्ता आ गए। जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन दिल भर मेरे। और बिंदिया ने जेपी दत्ता से शादी करने के लिए विनोद को तलाक दे दिया। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। बिंदिया के जाने के बाद विनोद मेहरा काफी समय तक सिंगल रहे और इस दौरान अकेलेपन से जूझ रहे विनोद मेहरा और अमिताभ बच्चन से अलगाव का दर्द झेल रही रेखा करीब आ गए। विनोद और रेखा की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरी। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज। यासिर उस्मान की किताब रेखा अ अनटोल्ड स्टोरी के अनुसार विनोद मेहरा ने रेखा से शादी कर ली थी। ये शादी कोलकाता में हुई थी। इसके बाद जब विनोद मेहरा रेखा को अपने घर ले गए तो विनोद की मां कमला मेहरा ने रेखा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। उस वक्त विनोद मेहरा ने रेखा को घर से जाने के लिए कह दिया था। हालांकि विनोद मेहरा या रेखा ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि कमला को रेखा के अतीत के बारे में पता था कि वो एक बिन ब्याही माँ की बेटी है, इसीलिए कमला ने रेखा को घर में घुसने नहीं दिया। उस समय ऐसी खबरें भी उड़ी थी कि विनोद की मां कमला ने रेखा को चप्पलों से पीटा था और गालियां भी दी थी। ऐसे में विनोद मेहरा कुछ कर नहीं पाए और ये रिश्ता टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और रेखा भी इस बात का कई बार खंडन कर चुकी है। एक इंटरव्यू में रेखा ने शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद मेहरा को अपना एक शुभ चिंतक बताया था। विनोद मेहरा ने तीसरी शादी किरण से साल 1988 में की थी। विनोद और किरण के 2 बच्चे हुए, बेटा रोहन और बेटी सोनिया। इस शादी के 2 साल बाद ही विनोद मेहरा को तीसरा हार्ट अटैक आया और 30 अक्टूबर साल 1990 को उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा के दोनों बच्चे भी आज अभिनय की दुनिया में सक्रिय हैं। पर्दे पर विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे ज्यादा मौसमी चटर्जी के साथ पसंद की गई। गुरुदेव उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी जो उनकी मौत के 3 साल बाद आई थी। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम विनोद मेहरा जी को याद करते हुए उनके अभिनय को श्रद्धांजलि देती है। विनोद मेहरा की फिल्में सदैव ही हम सबका मनोरंजन करती रहेंगी। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। विनोद मेहरा जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।